नमस्ते आदरणीय दर्शकवृंद, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कमाई की संसार में। हमारे इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से कामना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, खूब धन कमाएं और जीवन में अपार संपन्नता प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवन में धन, मान और सफलता प्राप्त करने के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। यहाँ सफलता के कुछ अचूक सूत्र दिए गए हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में पैसा, सम्मान और सफलता चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन सावधान, यह बातें बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वह इसे किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वरना सफलता हाथ से फिसल जाती है। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, अंत तक देखो, क्योंकि जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ वह आपको भाग्य बदल सकती है। देखो, दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन 999% लोग गलतियां कर देते हैं और अपनी तकदीर खुद बर्बाद कर लेते हैं। पैसा कमाने का असली रहस्य यह है कि आपको अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन यदि पैसा कमाने की बातें दूसरों से शेयर करने में क्या बुराई है, यही सबसे खतरनाक सवाल है। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह क्यों जरूरी है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, मोहन और सोहन। दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों बहुत मेहनती थे। मोहन के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था जिससे वह करोड़पति बन सकता था। वह बहुत उत्साहित था और उसने बिना सोचे समझे अपने सबसे अच्छे दोस्त सोहन से यह आइडिया शेयर कर लिया। सोहन ने पहले तो मोहन की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने चुपचाप वही आइडिया खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ, मोहन भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन सोहन ने बिना मेहनत किए मोहन के आइडिया पर अमल कर लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमाने लगा। मोहन की जिंदगी वही की वही रह गई। अब सोचो, अगर मोहन ने अपनी योजना गुप्त रची होती तो क्या उसका आइडिया कोई चुरा पाता? नहीं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं को तब तक किसी को मत बताओ जब तक वह पूरी न हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते तो 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, आपकी योजनाएं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि यह काम नहीं चलेगा। लोग आपकी योजना चुरा लेंगे और खुद अमीर बन जाएंगे। याद रखो, जब तक आपका प्लान सफल नहीं होता तब तक इसे किसी को मत बताओ। नंबर 2, आपकी आमदनी और बचत। कई लोग अपनी सारी बिजनेस प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दूसरों को बता देते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोग आपको नजर लगाना शुरू कर देंगे। रिश्तेदार और दोस्त उधार मांगने लगेंगे। लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखा, आपकी आमदनी हमेशा है, इसे किसी से शेयर मत करो। नंबर 3, आपकी अगली चाल। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में है, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो इसे तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरा न हो जाए, क्योंकि कुछ लोग आपकी राह में उलझन डाल सकते हैं। कुछ लोग आपके प्लान को पहले ही अपनाकर आपको पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है अगर लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। याद रखो, अपनी अगली चाल सिर्फ खुद को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अच्छा पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है? यह वह नियम है जिसे हर सफल व्यक्ति ने अपनाया है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। पैसा भी आए जब आप उसे अकेले नहीं बल्कि दूसरों की मदद से कमाने की कोशिश करते हैं। आप सही सुन रहे हो, पैसा दूसरों की मदद करने से आता है, न कि अकेले ही दौड़ने से। आइए समझते हैं इस नियम को, जो चाणक्य नीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बहुत समय
पहले की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम शंकर था। शंकर एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। उसकी आमदनी मामूली थी, लेकिन शंकर का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने। शंकर ने यह सोच लिया कि वह अकेले ही व्यापार करेगा और किसी से भी सहायता नहीं लेगा। वह रोज नए नए तरीकों से अपनी दुकान पर काम करता, लेकिन उसकी आमदनी हमेशा सीमित रहती। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन सफलता कभी भी उसके करीब नहीं आई। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त जगदीश से मुलाकात की। जगदीश भी व्यापार में था, लेकिन उसने शंकर से बात कही, तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो? अपनी ताकत दूसरों में क्यों नहीं बांटते? शंकर को यह बात अजीब सी लगी, लेकिन जगदीश ने उसे समझाया, पैसा तब आता है जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो। आप अकेले कर सकते हो, वह बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप दूसरों को साथ जोड़ते हो तब आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। शंकर ने सोचा, क्या सच में ऐसा होता है? और फिर उसने जगदीश की सलाह को मान ली। उसने अपनी दुकान को बड़ा किया, अपने स्टोर में कुछ और लोगों को काम पर रखा और अपने व्यापार को और बेहतर बनाया। फिर सिर्फ कुछ महीनों में शंकर का बिजनेस बढ़ गया। अब उसकी दुकान बड़ी हो चुकी थी और वह पहले से कई ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। शंकर ने सीखा कि अकेले सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की मदद से ही असली पैसा कमाया जा सकता है। अब आप क्या सोच रहे हो कि शंकर जैसी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करो। यही 3 अहम बातें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हो। नंबर 1, साझेदारी का लाभ उठाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मुझे पूरा फायदा होगा, लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है, दूसरों के साथ मिलकर काम करो, तुम्हारी सफलता बढ़ेगी। क्योंकि जब आप साझेदारी करते हो तो हर व्यक्ति अपनी विशेषता और ताकत लाता है। कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग में माहिर हो सकता है, दूसरा बिक्री में और तीसरा आपके उत्पाद को और बेहतर बना सकता है। साझेदारी से आप अपनी कमजोरियों को कवर कर सकते हो और सब मिलकर एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, अकेले दौड़ने से अच्छा है दूसरों के साथ मिलकर भागो। नंबर 2, दूसरों की मदद करो। चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर बनता है। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो वह आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका विश्वास जीतना एक लंबी दूरी में आपको बहुत फायदा देता है। हमेशा याद रखो, जिसे हम प्यार करते हैं वह हमें सफलता की सीढ़ी पर खड़ा कर देता है। याद रखो, दूसरों की मदद करो और सफलता आपके पास आएगी। नंबर 3, टीम बनाओ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी टीम बनानी होगी। सिर्फ खुद को लेकर काम करने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि एक अच्छी टीम के पास योजना और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत अपनी टीम को हर कदम पर प्रेरित करो। उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने दो और साथ में मिलकर काम करो। जब तो वह आपकी सफलता की असली कुंजी बन जाती है। याद रखो, वह मजबूत टीम आपके सपनों को सच कर सकती है। अब जब आप पैसा कमाने में सफल हो चुके हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है, अब इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं, कैसे बचाऊं और कैसे दोगुना करूं? यह सवाल हर किसी के मन में होता है जब वह पहली बार पैसा कमाता है। और अगर आपने सही दिशा में पैसे का निवेश नहीं किया तो समझिए कि आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। चाणक्य नीति का एक गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वह आपके पास हमेशा बना रहे। बहुत समय पहले एक पृथ्वीराज नाम का राजा था। वह एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाता था और उसका खजाना विशाल था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, हूँ क्या हो, आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। मंत्री ने राजा को कुछ खास उपाय बताए ताकि यह साम्राज्य के लिए काम करता रहे। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, है महाराज, अगर अपने खजाने को स्थिर रखना चाहते हो तो आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। मंत्री ने राजा को कुछ खास उपाय बताया ताकि यह साम्राज्य के लिए काम करता रहे और उन उपायों को फॉलो करके राजा का खजाना बढ़ता ही गया। उसके दरबार में हर कोई उसके आर्थिक फैसलों की सराहना करने लगा। अब सवाल यह है कि पैसा कमाने के बाद हम क्या करें? चाणक्य कहते हैं कि अगर आप फैसले को सही तरीके से अपनाओगे तो आपका पैसा न केवल बढ़ेगा बल्कि हमेशा आपके पास रहेगा। चाणक्य कहते हैं कि धन वह है जो निवेश किया जाए। इसका मतलब केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपके पास जो भी संसाधन है उसे सही जगह लगाना। क्योंकि पैसे का सही निवेश आपकी सुरक्षा को स्थिर करता है और उसे बढ़ाता है। निवेश पैसा कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बटोर हो और उसे खर्च करते हो तो वह खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे निवेश करते हो तो वह अनंत रूप से बढ़ सकता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ
अगर आप अपने पैसे को केवल भौतिक वस्तु पर खर्च करने हो तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान में निवेश करते हो तो वह कभी खत्म नहीं होता। आपके पास ज्ञान हो तो आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। याद रखो, यही वह ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, और यह कभी खत्म नहीं होता। पैसा कमाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। चाणक्य कहते हैं कि धन के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजों में निवेश करके आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुरक्षित कर सकते हो। याद रखो, पैसा सिर्फ तब सुरक्षित रहता है जब तक आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि पैसा सिर्फ उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब वह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लेकिन वह आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना रहा तो वह बेकार है। पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में शांति, सुख और संतोष पा सके। अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी ध्यान दे। याद रखे, पैसा तभी सही तरीके से इस्तेमाल करने से शांति और संतोष दे सकता है। यह केवल चाणक्य की नीति का एक सिद्धांत नहीं बल्कि यह एक जीवन का वास्तविक सत्य है। चाणक्य कहते हैं कि अपना धन कभी दूसरों को मत बताना। चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनका जीवन दर्शन बहुत गहरे रहस्यों से भरा है। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आचार्य, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे अपने धन का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने पैसे के बारे में किसी से न बताओ। चाणक्य ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अगर आप अपने धन के बारे में हर किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जब आप अपनी संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आप उन्हें अपनी शक्ति दिखाते हैं, और ऐसा करने से कुछ लोग आपकी संपत्ति पर नजर गड़ा लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हैं जिन्हें अगर आप समझ गए तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। चाणक्य का मानना था कि जब आप अपने पैसे के बारे में बात करते हो तो वह दूसरों में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न करता है। वह कहते थे कि ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों के दिल में जलती है, और जब किसी के पास आपका धन होता है तो वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों? जब लोग आपकी संपत्ति की चर्चा सुनते हैं तो उनमें आपके खिलाफ बुरी भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। यह लोग आपसे कुछ भी छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद रखो, अगर आपका पैसा और संपत्ति दूसरों की नजर में आ जाती है तो आप अपनी सुरक्षा खो सकते हैं। याद रखें, अगर आप दूसरों को अपना धन दिखाते हैं तो वह आपसे वंचित भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि आपकी संपत्ति आपकी ताकत है, लेकिन जब उसे सबको पता चलने लगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। आपका पैसा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक इसे दूसरों से छुपाया जाता है, क्योंकि अगर लोग जानते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो वह आपको नुकसान पहुंचाने के रास्ते अवना सकते हैं। अपना धन अपनी सुरक्षा के लिए काम नहीं करता जब तक इसे सावधानी से रखा जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी संपत्ति के बारे में बात करना आपके मानसिक शांति को जुड़ाता है, क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप अपने मानसिक शांति को देते हो, क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप दूसरों के हाथों में दे देते हो। अपनी मानसिक शांति केवल तब बनी रहती है जब आप अपनी संपत्ति को पूरी तरह छुपा कर रखते हैं और दूसरों से उनकी अपेक्षाओं को दूर रखते हैं। याद रखें, यह आपका अपना धन है, आपका हर पर निर्भर करता है, इसलिए इसे दूसरों से छुपा कर रखें। चाणक्य का कहना था कि पैसा कमाने की असली मानसिक तैयारी यह है कि आप अपने धन को पूरी तरह से संभालने के लिए रखें और दूसरों की जानकारी न दें। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो आप धन कमाने की सही दिशा को पहचानना होगा। यह वही रहस्य है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन सिद्धांत में लिखा है। तो पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप उसे सही दिशा में सही तरीके से लगाएंगे। चाणक्य एक बार अपने शिष्य को धन कमाने का आसान तरीका समझा रहे थे, लेकिन उन्हें यह बताया कि केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। शिष्य ने पूछा है, गुरुदेव, क्या मुझे इस दिशा को समझा सकते हैं? चाणक्य ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अब भी गलत दिशा में चल रहे हो तो तुम पूरी तरह से अपना धन नहीं
बया सकते हो, लेकिन तुम्हें यह फल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन यह मेहनत सफल नहीं होती। उस मेहनत को सही दिशा में लगाना होता है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत को बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि मेहनत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वह दिशा आपको अपने लक्ष्यों के पास ले जाएगी? क्या आप अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे? यदि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हो तो धन का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। चाणक्य का मानना था कि यदि आप बिना स्पष्ट उद्देश्य के काम करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। उनका कहना था कि धन कमाने का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे पाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा पाते हैं। आप जान पाते हैं कि कहाँ और कब मेहनत करनी है। लक्ष्य तय करने से ही दिशा स्पष्ट होती है और जब दिशा सही हो तो मेहनत अपने आप फलित होती है। याद रखो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप कभी भी दिशा में भटक सकते हो। चाणक्य का मानना था कि धन कमाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। हमें यह याद रखना चाहिए कि पैसा कमाने के बाद उसे खर्च करना है, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसे सही तरीके से निवेश नहीं करेंगे। क्योंकि पैसा बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। जो निवेश सही तरीके से किया जाता है वही भविष्य में धन का रूप लेता है। निवेश करने से आप न केवल धन कमाते हैं बल्कि याद रखें, निवेश से आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप निवेश करते वक्त गलत निर्णय लेते हो तो नुकसान हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आपका समय सबसे कीमती है और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वह धन कमाने की दिशा में सही रास्ते पर चल रहे होते हो। तो सबसे बड़ी बात है संयम रखना, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती और कभी कभी हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है संयम और धैर्य के बिना आप जल्दी ही निराश हो सकते हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक उस पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहे। याद रखो, संयम और धैर्य वह गुण जो धन कमाने के रास्ते पर आपकी मदद करेगा। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि धन कमाने के रहस्य क्या है तो इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आज मैं उसी रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। एक दिन चाणक्य के पास उनका शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि पैसा कमाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिष्य ने पूछा। क्या आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, वह रहस्य है आत्मिक और मानसिक नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि आपका मन ही आपके धन का निर्माता है। आपके भीतर का मानसिक दृष्टिकोण आपके पैसे और सफलता को निर्धारित करता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप सही दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो आप रास्ते से भटक सकते हैं। क्योंकि मानसिक स्पष्टता के बिना आप कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित होते हैं तो आप किसी भी परेशानी से आसानी से लड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो आपको धन कमाने में मदद करेगा। याद रखें, मानसिक रूप से मजबूत होना सबसे जरूरी है। धन कमाना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, यह समय, प्रयास और धैर्य की मांग करता है। जो लोग हर बार पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि संयम रखने से आप अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। समय और परिस्थिति का ही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है और यह आपको यह समझना होगा कि धन एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है। जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जबकि संयम रखने वाले धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। याद रखो, संयम से आप किसी भी संकट को पार कर सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वरना सफलता हाथ से फिसल जाती है। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वह सभी रहस्यमयी बातें मिलेंगी जो
आपके जीवन को सफल और समृद्ध बना सकती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारा हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।